देखो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो अपना मैथ्स के अंदर टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और इसके अंदर अपन ने कल कुछ क्वेश्चन किए थे। आज कोशिश रहेगी इस टॉपिक को पूरा कर दे। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। कल अपनी पहली क्लास थी, आज ये अपनी कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल अपन ने देखो छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, इस प्रकार का क्वेश्चन कर लिया था। बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं बताना किसी को? सबको आता है? अब देखो इसके आगे अपन ने क्वेश्चन कहां तक छोड़े थे। ये क्वेश्चन देखो, काम को बीच में छोड़ देना। 2 या 3 व्यक्ति होंगे, काम करेंगे और उनमें से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति काम को बीच में छोड़ देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, काम को बीच में छोड़ना। ए और बी एक कार्य को क्रम से 7 दिनों और 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है और बी 14 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, इसका मतलब है दोनों एक साथ काम पर आते हैं क्या? हाँ, दोनों एक साथ काम पर आते हैं और कार्य करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन 4 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है। 4 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन है। बी बीच में छोड़ देता है क्या? ए के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। इसका मतलब ए काम पर क्या है? लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है काम पर। काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक ए कार्य करता है, लेकिन बी कार्य को बीच में छोड़ देता है। करने का तरीका वही तरीका रहने वाला है जो अपन ने कल किया था। देखो किस प्रकार करेंगे कल। ए और बी 2 व्यक्ति हैं क्या? 2 व्यक्ति हैं। ए उसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है और बी उसी कार्य को 14 दिन में कर लेता है। यहां से इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे क्या? निकालो कार्य क्षमता। बोलो लघुत्तम कितना आएगा? 14 लघुत्तम आएगा और 7 का ये 2 बार और ये 1 बार। यहां से हमें पता चल गया कि कुल काम यानी टोटल वर्क कितना है? 14। और उनकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी कितनी है? एक की 2 और बी की 1। इतना तो कल कर रहे थे, वही तो है। अब इसके आगे क्वेश्चन देखो, यहां से क्वेश्चन की नई शुरुआत होती है। वे एक साथ कार्य करना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं क्या? बिल्कुल, कार्य करना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं क्या? करते हैं। तो ए और बी यानी 3 की क्षमता से काम करेंगे क्या? यानी दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। 3 की क्षमता से कार्य करेंगे। लेकिन देखो यहां से देखो, लेकिन 4 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब 4 दिन तक तो बी साथ में था, 4 दिन के बाद भी कार्य छोड़कर जा रहा है क्या? 3 की स्पीड से 4 दिन तो काम किया ही होगा इन्होंने। 3 की स्पीड से 4 दिन काम किया है। बोलो काम कितना हो गया? 12 काम हो चुका है। 3 की स्पीड कहां से आई? यानी ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 2 + 1 3 की कार्य क्षमता से काम करेंगे। 4 दिन काम कर रहे हैं क्या? 4 दिन काम कर रहे हैं, तो काम कितना हो गया? 12 काम हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखो, बी 4 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बोलो 12 काम तो हो चुका है अपना, लेकिन टोटल काम था कितना? कुल काम 14 था, 14 में से 12 काम हो चुका है। तो बोलो शेष काम कितना बचा? और ये शेष काम कौन करेगा? ये करेगा। बी तो छुट्टी पर चला गया। शेष काम 2 बचा और 2 काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2 काम को 2 की स्पीड से करेगा, तो कितने दिन और लगेंगे? 1 दिन और लगेगा। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो 4 दिन तो यहां लगे क्या? अरे 4 दिन तो यहां लगे और 1 दिन यहां लगा। बोलो कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 5 दिनों में। और यही अपना क्या है? आंसर। कर लोगे? जितने दिन साथ काम करें उतने दिन काम करवा लो।
जैसे ए और बी मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं क्या, तो 4 दिन तो ये हो गए, और 4 दिन 3 की स्पीड से काम करेंगे तो काम कितना कर दिया, 12। काम पूरा था कितना, 14 में से 12 काम हो गया, काम बचा कितना, 2 काम। बी तो छुट्टी पर चला गया तो बचा कौन है, ए 2 की स्पीड से काम करता है तो 2 काम 1 दिन में कर देगा, तो 1 दिन ये लगा। 4 + 1 कितने दिन लगे टोटल है, 5। यही तो बोल रहा है कुल काम, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इसी कार्य को 20 दिनों में, बी इस कार्य को 15 दिनों में, सी इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य शुरू करते हैं लेकिन उन्हें 5 दिनों के बाद कार्य छोड़कर जाना पड़ता है, शेष कार्य ए द्वारा किया जाता है, तो ए अकेला कितना कार्य करता है, ये क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। बोलो, 1/5। ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी इस कार्य को 15 दिनों में। लिखो, देखो जिस प्रकार बोल रहा है, ए किसी कार्य को और बी उसी कार्य को और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है क्या। लो यहां पर क्या लेना है, कितना आएगा, आगे क्या निकलेगी इनकी कार्य क्षमता। हाँ, भाग दे के कार्य क्षमता निकालो, 3, 4 और 5, ये निकाल ली होगी, यहां तक कर लिया होगा आपने। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां से देखो, बी और सी कार्य शुरू करते हैं लेकिन उन्हें 5 दिनों के बाद कार्य छोड़कर जाना पड़ता है। बी और सी दोनों कार्य को शुरू करते हैं, ये लो बी और सी दोनों से कार्य करवाओ, कितना काम होगा, 1 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 का। बी और सी काम पर आए हैं तो बी की कार्य क्षमता 4 है, सी की कार्य क्षमता 5 है, इसका मतलब 9 की कार्य क्षमता से काम करेंगे क्या, और कितने दिन है, 5 दिन है। ये लो भैया जी 5 दिन, 9 की कार्य क्षमता से काम करेंगे 5 दिन, बोलो काम कितना हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। लेकिन टोटल काम है कितना, 60 है, और 60 में से 45 कर लिया क्या,
बचा कितना? 15 काम। अब जो बी और सी काम पर आए थे वो चले गए क्या? अब तो ए करेगा, बचा हुआ ए करेगा काम। ए कितना काम करेगा? 15 काम ही तो करेगा। अब इसने दिन वगैरह नहीं पूछे। देखो, शेष कार्य ए द्वारा किया जाता है। ए अकेला कितना कार्य करता है? ए अकेला कितना कार्य करता है? 15 काम करता है, लेकिन इसने तो भाग दिया इस प्रकार है। तो भाग दिया, देखो 15 काम करता है किस में से? 60 में से। टोटल काम तो 60 था, 60 में से 45 तो 20 ही करके चले गए, और बचा 15 काम। जो 60 में से 15 काम कौन करेगा? ए करेगा। काट लो, 15 से कितनी बार कटेगा ये? तो 1/4। तो बताओ एक द्वारा किया गया काम कितना है? 1/4। ये ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। काम का भाग पूछा इसने, दिन नहीं पूछे। दिन पूछता तो 15 काम शेष बचा है, 3 की स्पीड से करता क्या? 3 की स्पीड से करता। कितने दिन लगते? 5 दिन लगते। लेकिन इसने दिन नहीं पूछे, इसने काम का भाग दे रखा है। 1/4 भाग किया ए ने, 1/3 भाग किया। तो टोटल काम 60 था, 60 में से 15 काम किया, इसका मतलब 1/4 भाग काम किया इन्हें। आगे चलें क्या? ये लो, कौन कौन है? अनिल सुनील से 2 गुना कार्य कुशल है। अनिल है ना, वो सुनील से कै गुना है? 2 गुना कार्य कुशल है। कार्य कुशल का मतलब समझ गए क्या? क्या है कार्य कुशल का मतलब? है ये इनकी क्षमता है। कार्य कुशल कहने का मतलब है इनकी क्षमता दे रखी है। ये अनिल है ना, ये सुनील से 2 गुना कार्य कुशल है। कहने का मतलब अनिल जब एक काम करता है तो सुनील कितने कर देता है? 2 कर देता है। बस इसको इसने इस प्रकार लिख दिया, दे रखी इसने कार्य क्षमता। तथा साथ मिलकर वे कार्य, एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करें ना, तो वो कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। अनिल अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये क्वेश्चन है। कितना? देखो, एक तो है अनिल। कौन है? अनिल। और एक कौन है? सुनील। यहां लिख लेता हूं मैं, सुनील। अनिल सुनील से 2 गुना कार्य कुशल है क्या? ये 2 गुना कार्य कुशल है, यानी इसकी कार्य क्षमता 2 है, तो इसकी कार्य क्षमता क्या है? 1 है। 2 गुना कार्य कुशल, तो ऐसे देखो, अनिल सुनील से 2 गुना कार्य कुशल है। अनिल सुनील से 2 गुना कार्य कुशल है। हो गया। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं क्या? और काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। 12 दिन काम किया इन्होंने। 12 दिन क्या किया? काम किया। और किस स्पीड से किया होगा? 3 की स्पीड से किया होगा। देखो, समय को मैं किससे गुणा कर रहा हूं? समय को मैं कार्य क्षमता से क्या कर रहा हूं? गुणा कर रहा हूं। समय को क्षमता से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या निकल के आता है? कार्य या वर्क। कल बताया था ना मैंने। तो बताओ, टोटल कार्य है कितना? 36 कुल काम है। 36 पूरा काम है। 2 + 1 है। 3 की स्पीड से दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है। अपने ये 36 कहां से आए, समझ में आ गया क्या? 12 दिन में काम कर रहे हैं दोनों मिलके, तो 3 की स्पीड से कर रहे हैं। इसका मतलब टोटल काम था कितना? 36 काम था। टोटल 36 काम है। क्वेश्चन बोल रहा है अनिल अकेला उस कार्य को करे, तो अनिल अकेला उस कार्य को करेगा तो 2 की स्पीड से करेगा क्या? और 2 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 18 दिन लगेंगे। ये अपना आंसर है। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ना अलग दिया है। यहां दिन न देकर क्या दे दी? इनकी पहले से कार्य क्षमता दे दी। क्या दे दी? कार्य क्षमता दे दी। समझ में आया कि नहीं है? समय को क्षमता से गुणा करते हैं तो कुल काम आ जाता है। समय कितना? 12 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों की कार्य क्षमता का योग 3 है।
12 को 3 से गुणा करते हैं तो 36 काम होता है। इस 36 काम को क्वेश्चन में किसी से ही पूछे, चाहे अनिल से पूछे या सुनील से पूछे, भाग देना है, अपने आप दिन आ जाएंगे। ए बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन समय लगेगा? सेम ही क्वेश्चन है, बस अनिल और सुनील की जगह ए और बी है, ठीक है ना। उसमें अनिल का पूछा था, इसके अंदर बी यानी सुनील का पूछ रखा है। ए और बी, ए बी के मुकाबले दोगुना है क्या? ए बी के मुकाबले दोगुना का मतलब तो ये होता है, ये इनकी क्या है? ये इनकी क्षमता है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं क्या? दोनों मिलकर काम करेंगे तो किस स्पीड से काम होगा? और काम कितने दिन कर रहे हैं? बोलो कुल काम कितना हुआ? 36 काम। ये टोटल काम है 36 काम। अब किसका पूछ रखा है? बी का। बोल रखा है बी अकेला काम करे तो कितने दिन लगेंगे? तो बी की कार्य क्षमता एक की स्पीड से 36 काम करेगा तो 36 ही दिन लगेंगे, यानी करेंगे मतलब एक दिन में एक ही काम कर रहा है ये, तो 36 काम करने में 36 दिन लगेंगे। ये आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। ये है, आपने नाम सुना होगा MDH मसाला का, सुना है ना? उसके आधार पर ये क्वेश्चन है। अब MDH इक्वल टू में लिख रहा हूं MDH, बट्टे में लिख रहा हूं मैं W, और बट्टे में इधर भी क्या लिख रहा हूं? W। पूरा फॉर्मूला ये होता है। इसके अंदर देखो जितना मान दे अपने को उतना फॉर्मूला यूज करना है। और MDH दो जगह है क्या? दो जगह है, तो दोनों में कंफ्यूज न हो, इसलिए इसके साथ में 1 लगा रहा हूं और इसके साथ में 2 लगा रहा हूं। तो जितना अपने को क्वेश्चन में दे उतना फॉर्मूला यूज करना है। जरूरी नहीं हर बार पूरा फॉर्मूला लिखे, पूरा यूज करें ना। एम का मतलब क्या हो गया? मैन यानी आदमी। डी का मतलब डे यानी दिन। एच का मतलब है घंटा, और डब्ल्यू का मतलब है कार्य। जो भी कार्य देगा वो कार्य। सेम यही है, MDHW यही है, इनका मतलब भी यही है क्या? यही है। ये समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सिक्यूशन आता है। अब देखो जो चीज अपने को दे वो चीज उतना फॉर्मूला यूज करना। देखो 5 आदमी, क्या इसका मतलब M का मान दे दिया क्या? 5 आदमी, M का मतलब आदमी है, मेन 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं क्या? 10 दिन। डी का मतलब दिन यानी 10 दिन में करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? अब एक तरफ फॉर्मूले 2 ही चीज दिए क्या? अब दूसरी तरफ आ जाओ, और कुछ दिए ही नहीं, तो बराबर का चिन्ह लगा दो। फिर देखो एक आदमी, M2 का मान कितना है? 1 है। उसी काम को कितने दिन में करेगा? यानी डी का मान, D2 का मान पूछ रखा है, तो D2 का मान निकाल लो। D2 का मान निकाल लो, कितना आएगा? 1 का भाग देंगे तो 50 ही रह जाएगा। बोलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसी काम को एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा? तो 50 दिन में पूरा करेगा। ये आंसर है अपना। हाँ, अरे तो मैं समझा रहा हूं, जितना मान आपको क्वेश्चन में देना फॉर्मूले का उतना मान यूज करना है अपने को। यहाँ M और D, इधर भी M और D, 2 ही चीज दे रखी है क्या? तो फॉर्मूले की 2 ही चीज यूज करनी है। कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन? समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 2 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कितना दिन आया? 6 दिन है। देखो आदमी यानी डी का मान दे रखा है क्या? M का दे रखा है, यस। और 3 दिन यानी डी का मान दे रखा है
M1 D1 का मान दे रखा है, इसका मतलब आगे M2 और D2 का ही मान होगा फिर तो, क्योंकि इतना ही मान दे रखा है इसने। दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो D2 का मान कितना हो गया? 6। ये अपना आंसर हो गया। ओके, करो इस क्वेश्चन को करो। कितना आया? सब आ गया? दे रखा है वो यूज कर लो। आदमी और एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? MD का मान दे रखा है, तो M का मान है 10 और D का मान है इक्वल M का मान है और D का मान है, पूछ रखा है। देखो 20 के पहाड़े से कितनी बार है? 10 गुणा 2, बताओ D का मान कितना आया? 20 दिन लगेंगे। ये लो 20 दिन अपना आंसर हो गया। हो जाएगा? ये देखो एक कार्य को 80 व्यक्ति 10 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 40 दिन। क्या कर रखा है? सोच है, पेन चला ले, सोच है। पेन चला कंफर्म हो जाएगा। जीके का क्वेश्चन थोड़ी है कि ये हो सकता है सर। एक कार्य को 80 व्यक्ति क्या 80 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो D दिन में करेंगे। 20 के पहाड़े से ये कितनी बार कट गया? 4 पर क्या? 4 गुणा 10 से 40 से दिन। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार 50 दिन में बनाते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं? बोलो कितना है आंसर? देखो 40 मजदूर दे रखे हैं क्या? 100 मीटर लंबी दीवार की बात कर रहा है क्या? बताओ ये 100 मीटर किसका मान है? क्या ये कार्य है। अपन लिख रहे थे ना MDH बटा W इक्वल टू MDH बटा W। ये जो 100 मीटर लंबी दीवार है ना, ये कार्य है इनका, W का मान है। ये किस प्रकार के मान देगा? थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा कि कोई व्यक्ति गमले बना रहा है। क्या बना रहा है? गमले बना रहा है। इसका मतलब ये गमले बना रहा है, किसका मान है? क्वेश्चन आएगा कि गाय क्या खा रही है? घास के बंडल खा रही है। तो घास का बंडल खाना गाय का क्या है? ये कार्य है। क्वेश्चन आएगा किसी कार्य का 1/3 भाग, किसी कार्य का 1/3 भाग कर देते हैं, इसका मतलब ये भी क्या है?
कार्य है। या क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का, 100 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं, 20 फुट चौड़ी खाई खोद देते हैं। जो भी इस प्रकार के नाम आएंगे ना, इसका मतलब ये डब्ल्यू का मान है, कार्य है, ये कार्य कर रहे हैं। करो। 40 मजदूर क्या, 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं क्या, इसका मतलब ये तो डब्ल्यू का मान है 100 मीटर, तो मैंने डब्ल्यू की जगह रख दिया। कितने दिन लगते हैं भैया, 50 दिन लग रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कितने मजदूर, कितने मजदूर, इसका मतलब एम का मान पूछ रखा है, और कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। और काम था क्या, ये 100 मीटर लंबी दीवार बनाना, ये दीवार ही तो बनानी है अपने को, 100 मीटर लंबी दीवार बनानी है। आगे करो, देखो इस 100 से 100 काट सकता हूं क्या, 40 से 40 काट सकता हूं क्या, बताओ एम का मान कितना आया, 50। तो 50 व्यक्तियों की आवश्यकता है। कर लोगे क्या, आगे चले, करो इस क्वेश्चन को। 24 आदमी 40 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, 32 दिनों में उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। कितना है, 30। 24 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं उसी काम को अपने को कितने दिन में करवाना है, 32 दिन में करवाना है। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, एक्स व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। काट लो, कितनी बार कट रहा है, 4 अंठो 32, 3 बार, और 4 से ये, और 10 गुणा 3 है 30, यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 30। देखो पहले यहां व्यक्ति कितने थे, काम कितने दिन में हो रहा था, अपने को काम कितने दिन में समाप्त करना है, यानी जल्दी काम को समाप्त करना है अपने को, 32 दिन में काम को समाप्त करना है। इसका मतलब आदमियों की आवश्यकता क्या होगी, फिर अधिक होगी। तो 24 आदमी थे, अब कितने आदमी लेके आने पड़ेंगे, 30 आदमी लेके आने पड़ेंगे। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 32 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन 36 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 12 दिन में 3 इकाई काम करते हैं, 16 दिनों में उसी काम की 5 इकाई को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि वे प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं। करो इस क्वेश्चन को।
देखो 36 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं क्या? MDH/W, इस प्रकार का तो फॉर्मूला था। आदमी कितने हैं? 36, प्रतिदिन 8 घंटे, H का मान भी दे दिए इस बार, 8 घंटे काम करते हैं तो 12 दिनों में काम समाप्त हो जाता है क्या? ना, 3 इकाई काम करते हैं। ये लो, ये काम है 3 इकाई, ठीक है। इक्वल में देखो 16 दिनों में उसी काम को, 16 दिनों में उसी काम की 5 इकाई, ये लो भैया जी, यहाँ 3 की यहाँ 5 कर रहे, 5 इकाई को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? X व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। और काम कितना कर रहे हैं प्रतिदिन में? 6 घंटे काम कर रहे हैं। ये लो, अब X का मान नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो आप। देखो 8 के पहाड़े से ये कितनी बार है? 2 बार। 6 के पहाड़े से ये कितनी बार है? और 2 के पहाड़े से ये कितनी बार है? 1 बार। 3 के पहाड़े से ये कितनी बार है? 12 बार। इधर तो X बचा और बट्टे में क्या बचा? और इधर आगे क्या बचा? यहां से X का मान निकालेंगे तो हो जाएगा, कटे नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो अपना फॉर्मूला था ना MDH वाला, ये पूरा यूज हुआ है, क्योंकि इसके अंदर MDH/W सबका मान दिया, इसने सबका मान दिया तो सब यूज कर लिया अपने। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी? इस प्रकार की क्वेश्चन है ये। एक सैनिक शिविर में कितने सैनिक हैं? 15 दिन। और 500 सैनिकों का भोजन कितने दिन का है? 27, यानी 500 सैनिक 27 दिन तक भोजन करें तो भोजन पूरा पूरा चलेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। 3 दिन तो सही चल रहा था मामला, कितने सैनिक थे अपने? 500 थे, लेकिन 3 दिन बाद कितने सैनिक और आ गए? 300 सैनिक और आ गए। तो बताओ ये भोजन 27 दिन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? खाने वाले ज्यादा हो गए तो भोजन कम दिन चलेगा। 300 सैनिक और आ जाए तो शेष सामग्री, यानी बचा हुआ भोजन, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी? इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। सैनिक हैं कितने? 500, वही MDH वाला ही लगा रहा हूं मैं, यानी जो व्यक्ति हैं या सैनिक हैं वो 500 हैं। 500 सैनिकों के लिए ये समझ लो, भोजन समझ लो, काम समझ लो, कुछ ही समझ लो, कितने दिन का है ये? यानी 27 दिन तक भोजन कर सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं ये। लेकिन एक बात देखो, यहां 3 दिनों के बाद 300 सैनिक और आ गए क्या? इसका मतलब 3 दिन तक भोजन किसने किया? इन 500 सैनिकों ने क्या? 500 सैनिकों ने किया, तो 3 दिन का भोजन कर लिया इन्होंने, तो 3 दिन का भोजन क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब भोजन बचा कितने दिन का? 24 दिन का। अब ये 24 दिन का भोजन इन 500 सैनिकों के लिए बचा था ना, लेकिन अब इन 500 सैनिकों के स्थान पर सैनिक कितने हो गए? 800 हो गए। 300 और आ गए, अब सैनिक कितने हो गए? 800 सैनिक आ गए। 300 सैनिक और आ जाए तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए क्या होगी? पर्याप्त होगी। तो शेष सामग्री D दिनों के लिए क्या हो जाएगी? पर्याप्त हो जाएगी। काटो इसको, देखो 2 0 से 2 0, 8 के पहाड़े से 3 बार और 5 तरी 15। जो शेष सामग्री बची है वो कितने दिन चलेगी? अबे 15 दिन चलेगी। अगर ये 300 नहीं आते ना तो ये शेष सामग्री 24 दिन तक और चलती, लेकिन 300 और आ गए, सामग्री 24 दिन, जो 24 दिन का बचा हुआ भोजन था वो अब कितने दिन चलेगा? 15 दिन ही चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है।
देखो 500 सैनिक है, 500 सैनिकों का भोजन कितने दिन का था? 27 दिन का भोजन था। इसका मतलब ये इतना भोजन था। गुणा करो इसको, 0 0 7 पंजो 35 का 5 हासिल 3 10 सर 3 13। यानी इनका इस प्रकार समझ लो, ये टोटल इनका क्या है? काम है। 500 सैनिकों का 27 दिन का काम देखें तो इतना काम था। इन्होंने 3 दिन काम किया है क्या? 3 दिन काम किया है। 500 सैनिकों ने 3 दिन तक तो काम किया। ये देखो, ये बोल रहा है 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था, लेकिन 3 दिन के बाद और सैनिक आ रहे हैं क्या? इसका मतलब 3 दिन सैनिक कितने थे? 500 ही थे। तो 3 दिन 500 सैनिक, इसका मतलब कितना? 1500। 1500 काम कर दिया क्या? यानी 13,500 भोजन था, काम था, कुछ भी मान लो, भोजन था। इनमें से 3 दिन 500 सैनिकों ने भोजन किया, तो कितना भोजन कर लिया इन्होंने? 1500 सैनिक कर ली, 1500 भोजन कर लिया। बचा कितना? 0 0 0। 3 में से 1 जाएगा, 2 और 1, 12,000 भोजन बच गया। अब इस 12,000 भोजन को, बच्चे हुए भोजन को, भोजन खाने वाले कितने हो गए? अब 800 हो गए। 500 तो पहले थे, 300 और आगे 800 हो गए। काटो 2 0 से 2 0, और 8 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? बताओ कितने दिन चलेगा? ऐसे भी कर सकते हो। ऊपर वाला ध्यान रखना है, जितने दिन जितने व्यक्ति थे उतने ही भोजन करे ना, तो उनको उन दिनों को घटाना है बस से। ये बोल रहा है 3 दिन के बाद आ रहे हैं ना, इसका मतलब 3 दिन भोजन किया किसने? 500 नहीं किया। तो टोटल 27 दिन रहा, 27 दिन में 3 दिन का भोजन हटा दो, 3 दिन हटा दो, 3 दिन तो यूज हो गया। बचा कितने दिन का? 24 दिन का 500 लोगों का भोजन था, लेकिन अब लोग कितने हो गए? 800 हो गए। और कितने दिन चलेगा? तो डी का मान निकालेंगे तो 15 दिन चलेगा। ओके, ये करो, सेमी क्वेश्चन है। किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। 10 दिनों बाद 25 सैनिक चले गए, तो शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? अब उसमें तो आए थे और उसके अंदर चले गए। कोई सा भी तरीका लगा लेना चाहिए, आंसर आ जाएगा। देखो, किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था क्या? 150 सैनिकों का 45 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिनों के बाद सैनिक चले जा रहे हैं क्या? इसका मतलब 10 दिन भोजन किसने किया? 150 नहीं किया। तो 10 दिनों का तो भोजन खा गए क्या? खा गए। 45 दिनों में से 10 दिन का भोजन खा गए। भोजन बचा कितना? 35 दिनों का भोजन बचा। ये लो, 150 सैनिकों का 35 दिन का भोजन बचा। लेकिन अब सैनिक हो कितने गए? देखो, ये बोल रहा है 25 सैनिक चले गए। 150 में से 25 चले गए, इसका मतलब सैनिक बचे कितने? अब 125 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा?
डी दिन चलेगा। डी का मान निकाल दो, 150 गुणा 33 बटा 125 इक्वल टू में क्या आ जाएगा डी। 25 के पाड़े से इसको काट लो, कितनी बार है, इसको काट लो कितनी बार है, 5 के पाड़े से इसको काट लो, 6 सत्ता, बताओ डी का मान कितना आया। अब बताओ बच्चा भोजन कितने दिन चलेगा। कर लोगे क्या, पक्की बात, करो इस क्वेश्चन को। 12 आदमी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाए। कितना आया 15। सेम इक्वेशन है पीछे वाला। 12 आदमी और 8 दिन में पूरा कर रहे थे क्या, 12 आदमियों का काम था और काम कितने दिन में पूरा हो रहा था, 8 दिन में पूरा हो रहा था। काम आरंभ करने के 3 दिन तय किया गया कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा करना है, 4 दिन में। कोई शादी वगैरह थी अगले को, ये सोच रहा था भी काम कितने दिन में हो जाए, 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो बताओ 8 दिन में काम पूरा होने वाला था, 3 दिन बाद ये सोचा क्या इसने, इसका मतलब 3 दिन काम इसने क्या कर लिया, कर लिया। अब काम तो बचा हुआ है, वही तो करेंगे आने वाले लोग। तो 8 में से 3 दिन का काम कर लिया, बताओ कितने दिन बचे, 5 दिन है, काम बचा 5 ही दिन का। अब इस 5 दिन के काम को कितने दिन में पूरा करना चाहता है अगला, 4 दिन में पूरा करना चाहता है। और 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, इसका मतलब m आदमियों की आवश्यकता होगी। करो यहां से m का मान निकालेंगे, 4 से ये कितनी बार है, 3 बार, तो m का मान कितना आया 15। तो ये शेष काम कितने व्यक्तियों ने किया, कितने व्यक्तियों ने किया, 15 व्यक्ति। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं, कितने आदमी और बढ़ाए जाएं। पहले कितने थे, अब कितने हैं, 15। बोलो कितने बढ़ाए, 3 बढ़ाए, ये आंसर है इसका। 12 तो ऑलरेडी थे आदमी, और इस काम को 4 दिन में पूरा करने में कितने आदमी थे, 15। कितने और लेके आया है, 3 और लेके आया। यही तो बोल रहा है कितने आदमी और बढ़ाए जाए, 3 आदमी और बढ़ाए इसने। समझ नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन देखना है कितने आदमी बढ़ाए। ये तो टोटल अब काम पूरा हुआ ना, तब इतने व्यक्ति थे, अब वो सबसे पहले कितने थे, और काम पूरा कर दिया कितने थे, 15। कितने और लेके आया होगा, 3 और लेके आया होगा। ये बोल रहे ना कि अब कुल कितने व्यक्ति थे, तो 15 आंसर दे देते। ये बोल रहे बढ़ाए कितने आप, तो 3 बढ़ाए थे। ये भैया जी अब देखो नई टाइप के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, अच्छे क्वेश्चन है काम वाले। इस टॉपिक में देखो 5 से 6 प्रकार के टाइपों के क्वेश्चन बनते हैं, मैं सब एक साथ ही ले आया हूं। 6 पुरुष या 4 महिलाएं एक कार्य को 18 दिनों में क्या करती हैं, समाप्त करती हैं। 3 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। एक तो ऊपर देखो या शब्द दे रखा है, और एक यहां देखो और शब्द दे रखा है। इन दोनों का अर्थ का पता है क्या, या का तो अर्थ है गुणा उसी खटू लिख कौन बतायो उसो, मैं कौन बतायोगे, तो ठीक है माफ कर दियो।
एक तो या है और एक की क्या है, और इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ या है, या का तो मतलब छह, या तो छह पुरुष आ जाओ या फिर चार महिलाएं आ जाओ, काम कितने दिन में हो जाएगा? 18 दिन में आ जाएगा। मैं बोल दूं या तो राजेश आ जाए या फिर सुनील आ जाए, तो दोनों में से किसको आना है? एक को ही आना है। मैंने या लगाया ना, तो ये बोल रहा है या तो 6 पुरुष ले आओ या फिर 4 महिला ले आओ, काम कितने दिन में होगा? 18 दिन में हो जाएगा। और का मतलब देखो, 3 पुरुष और 10 है, और का मतलब दोनों को ही आना है। राजेश और अनिल दोनों आओ, राजेश और अनिल इधर आओ, इसका मतलब राजेश और अनिल दोनों को आना पड़ेगा। क्या? दोनों को आना पड़ेगा। और का मतलब 3 पुरुष भी आएंगे और 10 महिला भी आएंगी और मिलकर काम करेंगे, इसको कितने दिन में काम हो जाएगा? देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले बता रहा हूं, आगे वाला क्वेश्चन आप कर लेना, आवाज मत करो। अबे 6 पुरुष या 4 महिलाएं हैं क्या, और कितने दिन में काम कर रहे हैं? यहां से इस पहली लाइन से हमेशा ध्यान रखना, महिला और इन पुरुष या महिला पुरुष या बच्चे कुछ भी नाम दे, इनका अनुपात निकलेगा और वो अनुपात निकालना है सबसे। देखो 6 पुरुष हो, 6 पुरुष हो या फिर, या का मतलब है या फिर 4 महिला हो, या चीज समझ गया क्या? या तो 6 पुरुष ले आओ या फिर 4 महिला ले आओ, काम दोनों टाइम में कितने दिन में हो जाएगा? 18 दिन में काम हो जाएगा। ये बोल रहा है या तो 6 पुरुष ले आओ तो भी काम 18 दिन में हो जाएगा, या फिर 4 महिला ले आओ, काम कितने दिन में हो जाएगा? 18 दिन। यानी पूरा पूरा काम हो रहा है क्या? दोनों बराबर हैं क्या? दोनों बराबर हैं। ये इन दोनों की, ये 6 पुरुष और 4 महिलाएं, इनकी कार्य क्षमता इक्वल है, तभी तो पूरा काम 18 दिन में हो रहा है। यहां से महिला और पुरुष का अनुपात निकालेंगे। देखो 18 से 2 के पाड़े से इसको काटो, 2 के पाड़े से इसको 3 बार, तो बताओ पुरुष और महिला का अनुपात बताओ। 2:3। हाँ, घुमाने वाला वही तो करना है। अब पुरुष का मान तो ये है और महिला का मान है ये है, पुरुष और महिला का अनुपात आ गया क्या? आ गया। अब आगे वाला ये यहां से आओ, 3 पुरुष और 10 महिलाएं लेके आनी है क्या? ये बोल रहा है 3 तो पुरुष लेके आओ और साथ में क्या लेके आनी है भैया जी? 10 महिलाएं लेके आनी है। लेके आओगे तो ये काम कितने दिन में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये तो बोल रहा है 3 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? मैंने बोल दिया भैया 3 पुरुष और 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? डी दिन में पूरा करेंगे, डी दिन में पूरा करेंगे। अब इसके इक्वल अपने को रखना है, इसके इक्वल या तो ये रख दो या फिर ये रख दो, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? बराबर है। चाहे कोई सा भी मान रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रख रहा हूं मैं, देखो 6 पुरुष और 6 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे थे? 18 दिन में कर रहे थे। अब जहां पुरुष और महिला नाम लिखा हुआ है ना, वहां उनका अनुपात रखना है, फिर डी का मान अपने आप निकल जाएगा। देखो डी 3 पुरुष का अनुपात कितना है? 2 प्लस 10 महिला का अनुपात है 3, ब्रैकेट का चिन्ह लगा दो। 6 पुरुष का अनुपात है 2 गुणा 18, रख दिया क्या? रख दिया। 3 को 2 से गुणा करो, 10 को 3 से गुणा करो 30, और आगे ब्रैकेट में क्या है? बाहर डी है। आगे देखो 6 गुणा 2 गुणा 18 है, 30 और 6 36 डी, 36 डी इक्वल टू क्या है? 6 गुणा 2 गुणा 18। इस प्रकार ही तो है। देखो 6 गुणा 2 कितना हो गया? 12, 12 के पाड़े से 36 कितनी बार कटा? 3 बार कटा। 3 के पाड़े से 18 6 बार कटा। बोलो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। अरे डी का मान आ गया 6, तो बोलो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ये अपना आंसर है। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहली लाइन से ये बनाना है, दूसरी लाइन ऐसे कैसे रखनी है, दूसरी लाइन के सामने क्या रखना है,
दूसरी लाइन के सामने या तो ये रख दो या फिर ये रख दो, दोनों चीज बराबर हैं। क्यों कि 6 पुरुष और 4 महिलाओं की एफिशिएंसी इक्वल है, तभी तो काम बराबर हो रहा है, बराबर दिनों में हो रहा है। तो इन दोनों में किसी को भी रख दो, चाहिए रख के पुरुष और महिला का जो अपन ने अनुपात बनाया था वो अनुपात रखना है और डी का मान निकालना है कैलकुलेशन करके। कर लोगे? सेम इक्वेशन दे रहा हूं, करो। तीन पुरुष या 6 बच्चे कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो। बोलो। अरे कटे नहीं है क्वेश्चन, क्रम से चलना है बस। देखो 3 पुरुष या 6 बच्चे हैं क्या? 3 पुरुष ले आओ या फिर 6 बच्चे ले आओ, बताओ काम कितने दिन में होगा? 18 दिन में। तो मैं 18 18 18 18 से कट जाएगा, तो फिर क्यों लिखो उनको, कटना तो है ही। और लिख लो ताकि आपको फिर एक मान उतार के लेके आओगे ना आगे, तो आप 18 भूल जाओगे। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ये 18 दिन 18 से 18 कट गया, 3 के पाड़े से ये कट गया। बताओ पुरुष और बच्चे का अनुपात बताओ। 2 अनुपात है 1। यहां तक कर लिया क्या? अब कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 पुरुष और 4 बच्चे लेके आओ, 4 पुरुष प्लस 4 बच्चे लेके आओ, और ये मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? डी दिन में करेंगे। यहां से एक चीज उठा के लेके आओ, इनमें से एक उठा के लेके आओ। यहां पर 6 बच्चे, 6 बच्चे ले आओ। 6 बच्चे काम को कितने दिन में कर रहे थे? 18 दिन में कर रहे थे। अनुपात रखना है, रख दो डी। 4 गुणा पुरुष कितना, बच्चा कितना? 6 गुणा बच्चा कितना? 18। 4 को 2 से गुणा करोगे तो 4 को 1 से 8 और 4 है 12 डी। 12 डी का मान देखो 6 गुणा 1 गुणा 18 के इक्वल है क्या? 6 के पाड़े से ये, 2 के पाड़े से ये, तो बताओ डी का मान कितना आया? कितने दिन लगेंगे? कर लोगे? अब देखो पाइप और टंकी का क्वेश्चन।
बुक में अलग से टॉपिक दिया होता है, मैं अलग से टॉपिक नहीं करवाऊंगा। सेमी पैटर्न का क्वेश्चन होता है, जैसे अपन ने ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है ना, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन किया था ना, बस उस ए और बी, मोहन और सोहन की जगह 2 पाइप है। क्वेश्चन वही है, लेकिन क्या है, यहां पर 2 पाइप है, बस उसी प्रकार करना है। तो मैं एक साथ ही करवा रहा हूं इनको। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या है? 12 मिनट। अरे वही क्वेश्चन है। 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को 20 मिनट, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों व्यक्ति एक साथ इस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बस व्यक्तियों की जगह नल है और वहां दिन थे, यहाँ पाइप है, वो मिनट में चल रहे हैं और कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है। पाइप ए कितने मिनट में टंकी भर रहा है? पाइप बी 30 मिनट में। क्या बड़ी लाइन खींचेंगे, लघुत्तम बोलो। 20 से 30 से दोनों साथ में खोले गए हैं क्या? दोनों साथ में खोले गए हैं तो किस 5 की स्पीड से क्या करेंगे? काम करेंगे। काम टोटल है कितना? 60। काम को 5 की स्पीड से करेंगे, कितना समय लगेगा? 12 मिनट का समय लगेगा। ये लो, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में आए ना कि यार नल टंकी का क्वेश्चन आया है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम चेंज है, चीज वही है। करो इस क्वेश्चन को। छह दिन आ गया, बताने की आवश्यकता थोड़ी है। नहीं आया ना, नहीं आया। एक नल ए मान लो, दूसरा बी मान लो। एक 15 दिन में भर रहा है, दूसरा लघुत्तम ले लो। दोनों मिलके भर रहे हैं क्या? दोनों मिलके भर रहे हैं तो टोटल कितना है? 30 लीटर। ऐसा समझो टंकी में 30 लीटर पानी भरना है अपने को, और 3 + 2 की स्पीड से क्या ए 2 लीटर डाल रहा है, बी 3 लीटर डाल रहा है, यानी एक मिनट में या एक दिन में कितना डाल रहा है? 5 डाल रहा है। आगे चले क्या? नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में। जो खाली कर रहा है ना, उसकी कार्य क्षमता के पहले माइनस का चिन्ह लगा देना। इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं यह बोल रहा, बी जो टंकी नल बी है वो खाली कर रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। अब दोनों साथ में काम करते तो -1 काम करते, यानी टंकी भरती नहीं, क्योंकि खाली करने वाले की कार्य क्षमता क्या है? ज्यादा है। बड़ा नल है खाली करने वाला, और डालने वाला छोटा नल है, तो टंकी कभी नहीं भरती। तो कहने का मतलब है, जिस क्वेश्चन के अंदर क्या बोले आपको, जो नल खाली करने की बात करे ना, तो उसकी कार्य क्षमता को क्या कर देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। करो इस क्वेश्चन को। 15 घंटे। करो फटाफट करो, 2 क्वेश्चन और करवा दें यार। आ गया? सेम आसान क्वेश्चन है एकदम। कोई
पी नल है वो 6 घंटे में भर सकता है, क्यू नल 10 घंटे में खाली कर सकता है क्या? दो ही तो नल है। लघुत्तम कितना आएगा? 5 और 3। बताओ कौन सा नल खाली कर रहा है? क्यू। तो इसके साथ ये लो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब दोनों साथ खोले जा रहे हैं क्या? दोनों साथ खोले जा रहे हैं तो काम कितना होगा? अरे माइनस का 2 होगा, प्लस का 2 होगा। हाँ, 5 में से 3 जाएंगे, प्लस का 2, टंकी भरी जाएगी, खाली नहीं होगी, क्योंकि जो भरने वाला नल है वो 5 पानी डाल रहा है, खाली करने वाला 3 ही निकाल रहा है, तो 2 लीटर तो फिर भी बच रहा है, टंकी तो भरेगी। टोटल काम कितना है? 30। और किस स्पीड से काम होगा? 2 की स्पीड से काम होगा। तो कितने दिन में हो जाएगा? 15 घंटे में हो जाएगा। घंटा दे रखे तो करो। ऑफिस में लेके ही हाँ निकला कि नहीं निकला? देखो ए बी और सी 3 नल है क्या? ए 12 घंटे में भर रहा है, बी 15 घंटे में, सी लघुत्तम 60 आता है, 12 15 10 का तो 60 आता है। कर लो, देखो 5 आ गया, खाली कौन कर रहा है? सी वाला। तो सी की कार्य क्षमता के पहले क्या लगा दो? माइनस लगा दो। तीनों एक साथ खोले जा रहे हैं क्या? तीनों एक साथ खोले जा रहे हैं तो तीनों का योग करो। कितनी किस स्पीड से काम होगा? 5 4 9, 9 में से 6 चले जाएंगे तो 3 की स्पीड से काम होगा। काम है कितना? 60। काम को 3 की स्पीड से किया जाएगा क्या? बोलो कितना आएगा? 20 दिन है या घंटे? घंटे है तो घंटे वाला कर दो। कर लोगे? ये अपना टॉपिक हुआ टाइम एंड वर्क। जितने भी टाइपें थी, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे, देखो मैं अलग से कुछ नहीं करवाऊंगा। बुकों में देखो कहीं एमडीएच वाले अलग से टॉपिक दिया होता है, नल और टंकी पाइप वाला अलग से टॉपिक दिया होता है। मैंने एक साथ ही करवा दिए सबकी, क्योंकि ये एक ही जैसे क्वेश्चन होते हैं, ये अलग अलग बना दिए जाते हैं, है कुछ नहीं अलग अलग। तो ये इतने टॉपिक के समय और कार्य के क्वेश्चन कर लेना। इन टाइपों से मुझे लगता है आपके कन्फर्म एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। हाँ ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।